गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। एक बार दोबारा बच्चों मिल रहे हैं अपने पुराने उसी टॉपिक से जो आपका चैप्टर नंबर 3 में आपको रीड करा रहा था। मैं आपको उसमें सिल्क के बारे में, फाइबर्स के बारे में, रेसों के बारे में बता रहा था कि कैसे रेसे बनते हैं, प्रिपेयर कैसे होते हैं वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अब तक 4-5 वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। उसमें जो मैंने आपको वुल और फाइबर्स के बारे में बताया था, तो वुल फाइबर्स के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, उन्हीं कपड़ों के बारे में कैसे तैयार होते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन चल रहा था, सिल्क फाइबर्स का सेक्शन चल रहा था, हमारा चल रहा था, और उसमें मैंने आप सिल्क की हिस्ट्री बता दी, सिल्क कहाँ से आया, रेशमी कपड़े कहाँ से आए, इंट्रोडक्शन बता दिया, लाइफ हिस्ट्री सिल्क मोथ। कल के वीडियो लेक्चर मैंने आपको रेशम का जो कीट होता है ना, कैसे अपना जीवन चक्र देखता है, तो पहले मैं उसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। जो बच्चों ने कल की वीडियो नहीं देखी वो कहीं आज का देख रहे हो तो वो भी समझ जाएंगे, नहीं तो आप लोग कल की वीडियो देखिएगा। सिल्क मोथ जो होता है ना बेटा, रेशम कीट मलबरी सहतूत के पेड़ों पर रेशम के कीड़े पाए जाते हैं। एक प्रजाति का नाम भी बता देता हूँ, एक स्पाइसेज का नाम बोम्बिकस मोराई। वो क्या करता है, अपने मुंह से एक लार निकालता है, और लार निकालता है ना, जैसे कीड़ा हुआ ये अपने मुंह पे, और वो अपने ऊपर ही लपेटता है उसको। होता क्या है कि धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और ये लार जो है ना अपने ऊपर लपेटा वो सूख जाता है। हमें क्या करना होता है, इसके अगर ये बड़ा हो गया, इसने इस धागे को काट दिया तो ये धागा बेकार हो जाएगा हमारे लिए। तो इसके बाहर निकलने से पहले ही इन कीड़ों को गर्म पानी में डाल दिया जाता है और कीड़े मर जाते हैं, और फाइबर्स को अलग करके सिल्क फाइबर्स बनाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। और सेरीकल्चर कौन होता है, जो लोग इनका काम करते हैं वो सेरीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। आज हमने सिल्क फाइबर्स तो प्रिपेयर कर लिया, अब इससे समस्या ये है कि आगे कैसे बढ़े। आइए पेज नंबर 48 निकालिएगा, और प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क कोकून। कोए से रेशम के रेशे कैसे तैयार किए जाते हैं, चलो बुक पढ़ते हैं हम लोग। वंस द complete cocoon or foam they are gathered, the initial step in the harvesting of silk fiber is kill to insect inside the cocoon। मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोए वाली स्टेट में ही, कोकून की स्टेट में उस कीड़े को मार दिया जाता है। फॉर किलिंग द कोकून्स और बॉइल्ड इन वाटर। कैसे मारा जाता है, ऐसे नहीं काट के चक्कू से मार दिया, किसी कुछ चीज़ खिला पिला दिया, गर्म पानी में डाल देते हैं इस कीड़े को, और गर्म पानी डालते हो कीड़ा ऑटोमेटिक ही मर जाता है। The boiling hot water not only kill the insect within cocoon but dissolve in gummy substance that holds and cocoon filament in place। सिर्फ कीड़ा ही नहीं मरता है, इस फाइबर्स पर जो भी गमी चिकनाई लग रही थी वो चिकनाई भी अलग हो जाती है। दो फायदे हैं आपको, इंसेक्ट भी किल हो जाता है, कीड़े मर जाते हैं, जो सिल्क वॉर्म से वो मर जाता है, और जो गमी चिकनाई लगी हुई है ना फाइबर्स पर वो भी हट जाती है। बट डिजॉल्व इन गमी सबस्टेंस दैट होल्ड्स एंड कोकून फिलामेंट इन ए प्लेस। The cocoon are dried or brushed to remove coarse outer portion which consist coarse filaments। धीरे धीरे इस फिलामेंट को, इस फाइबर्स जो अभी बना नहीं फिलामेंट है, तंतु को धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है, सुखाया जाता है। ड्राइड ब्रशिंग फिलामेंट्स फ्रॉम द 8 cocoons are joined or twisted। कई सारे फिलामेंट्स को निकाल कर ट्विस्ट किए, ट्विस्ट में समझे, ऐसे मोड़ा जाता है, धागे ऐसे धागा तैयार किया जाता है, फाइबर्स तैयार किया जाता है। They are combined with a number of other similar twisted filaments। कई सारे फिलामेंट्स मिलाकर to make a thread, एक धागा तैयार किया जाता है। That is a wound a reel। और रील आती है ना, और रील जो अपनी गट्टक वगैरह आते हैं धागे को रील बोलते हैं उसे हम, तो रील ऐसे धागे का रील तैयार किया जाता है। द थ्रेड इज कॉल्ड रॉ सिल्क, इसे कच्चा रेशम कहते हैं। इट इज यूजुअली कॉन्सिस्ट ऑफ 48 इंडिविजुअल सिल्क फाइबर्स। When each cocoon is unwound, it replaced by the another cocoon। Unlike the threads spun from other natural fibers such as cotton or wool, the silk thread is made of extremely long fibers। About 5,500 cocoons are required to produce 1 kg of raw silk। लगभग 5500 कोकून मिलकर, एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, लगभग 5,500 कोकून मिलकर, लगभग 5,500 कोकून मिलकर 1 किलो रॉ सिल्क यानी कच्चे रेशम का उत्पादन करते हैं।
समझे आप लोग यहाँ तक प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स कैसे तैयार किया जाता है? तो स्टूडेंट समझ में आया होगा आपके अच्छी तरीके से आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, कितने मिनट हो गए, किसी भी तरह की कितने मिनट प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। और आगे आप लोग इससे आगे भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क थ्रेड, अब थ्रेड कैसे तैयार किया जाता है। और आई होप मैं कोशिश करूंगा कल के वीडियो लेक्चर में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको जो होमवर्क दिया है, बहुत कम बच्चों ने अभी तक होमवर्क भेजा है, तो आप लोग पहले होमवर्क भेजिएगा। ठीक है, बार बार मैं आपसे बोलना नहीं पड़े, और सभी सब्जेक्ट टीचरों को होमवर्क भेजिए। और सब्जेक्टों में मैथ, इंग्लिश वगैरह में आपको होमवर्क बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, तो होमवर्क भेजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।